हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। इस वीडियो में देखेंगे बच्चों, हम प्रीवियस पेपर कर रहे थे सॉल्व 2019 का उत्तराखंड बोर्ड का। उसी से रिलेटेड हम लेकर के आए हैं बच्चों पार्ट नंबर 3। पार्ट फर्स्ट में देखा था हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन, और पार्ट सेकंड में देखा था हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक का सॉल्यूशन। और हमारे 1, 1, 2, 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हमने सारे देख लिए थे। आज जो इस वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो आते हैं 6 नंबर के, और यही क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं सीधा 26 पर। एक मोटरबोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है, इसमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम उसी को मान लेते हैं कि माना, क्वेश्चन नंबर करें हम 26, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है स्थिर जल में चाल, एक मोटरबोट जिसकी चाल दे रखी कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटरबोट यहां लिख लेते हैं, मोटरबोट की स्थिर जल में चाल दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दो चालें हमारे पास, एक प्रतिकूल और एक अनुकूल। अब देखो अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है। अनुकूल यानी अगर पानी इधर बह रहा है और नाव भी इधर चल रही है तो क्या होती है, वो हमारी अनुकूल चाल हो जाएगी। तो इनकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। और धारा मतलब पानी इस साइड बह रहा है और जो हमारी नाव है वो उसकी विपरीत दिशा में जा रही है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुकूल और ये हो गया हमारा प्रतिकूल। बस यही हमें चाल अब मान लेनी है। माना धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, ठीक है। अब देखो मोटरबोट की स्थिर जल में चाल कितनी है, 18 किलोमीटर, ठीक है। और धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 18 अनुकूल है तो 18 प्लस क्या हो जाएगा, x, यानी इसकी चाल और इसकी चाल दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी और स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ से चाल क्या हो जाएगी, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही धारा के प्रतिकूल चाल, धारा यहाँ से माना हमने ऑलरेडी कर लिया, तो धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी। अब देखो प्रतिकूल है, प्रतिकूल के लिए क्या हो जाएगा, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि टोटल दूरी देखिए 24 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 24 प्रश्नानुसार 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। एक फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो उसी में हम रख देंगे वैल्यू। दूरी कितनी है बच्चों, देखो 24 किलोमीटर, तो आ जाएगा 24। और अनुकूल चाल है, तो अनुकूल चाल हमने देखो क्या ऊपर लिखी है, 18 प्लस x, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, अनुकूल चाल के लिए। ऐसे ही प्रतिकूल चाल बोला है क्वेश्चन में, तो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। फॉर्मूला सेम रहेगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी भी सेम है कितनी, 24। और प्रतिकूल के लिए हमने क्या लिखा है, 18 माइनस x, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में प्रतिकूल चाल कितनी है, 24। यहाँ पे हमने ले लिया 24 बट्टे 18 माइनस x आया, ठीक है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। बोला है प्रतिकूल जाने में वही दूरी, कितनी दूरी, 24 किलोमीटर दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, अनुकूल हो जाएगी हमारी 24 बट्टे 18 प्लस x। कितना घंटा अधिक से ले रही है, 1 घंटा अधिक ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे मैंने एक स्टेप कम कर दिया, क्या लिखे, 24 बट्टे 18 माइनस x हो गया प्रतिकूल, ठीक है। बराबर में आता हमारा क्या, 24 बट्टे 18 प्लस x प्लस 1। तो इसको मैंने ले लिया है पहले ही लेफ्ट साइड में, तो आ गया प्लस से माइनस में,
ठीक है बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में 24 कॉमन आएगा, यहाँ पर भी 24 है, यहाँ पर भी 24 है, तो कॉमन ले लेते हैं 24। अंदर बचेगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो नीचे हमें हर बराबर करना है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, यहाँ देख लेते हैं जो कंडीशन बनेगी। देखो पहले तो ये चीज़ लिख लेते हैं वापस, 24 ब्रैकेट में है 1/18 माइनस एक्स, फिर है बीच में माइनस 1/18 प्लस एक्स। ठीक होगा, इक्वल टू है 1। अब हर बराबर करते हैं तो इसका जो हर आएगा, इस 24 को ले आते हैं हम इधर राइट साइड में, तो आ जाएगा कितना, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं कितना आ जाएगा, ये 18 प्लस एक्स, 18 माइनस एक्स अलग अलग है, तो यहाँ से 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स लिख लेते हैं। अब इससे इसमें भाग चले जाएगा, एक बार में बचेगा क्या, 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स का गुणा करा देंगे एक में, तो आ जाएगा 18 प्लस एक्स। ऐसे ही माइनस 18 प्लस एक्स से ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 18 माइनस एक्स, इसकी गुणा करा देंगे हम इस एक से, तो आ जाएगा 18 माइनस एक्स ब्रैकेट में 1/24। जब सामने बच्चों माइनस होता है और हमारे पास दो संख्या होती हैं एक साथ, तो उसको हम हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बट्टे में जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 18 के गुणा 18 से कराओगे कितना आ जाएगा, 18 गुणा 18 करके कितना आएगा देख लेते हैं। 8 गुणा 8 करेंगे 64 का 4, 80 लगा 6, 8 6 हो जाएगा 14 गुणा 8 और 1, 4 8 4 12 का 2, 80 लगा 1 2 1 3, 324। तो यहाँ पे आ जाएगा 324। फिर 18 के गुणा किससे कराएंगे, एक्स से, आ जाएगा 18x। फिर माइनस एक्स से गुणा कराएंगे 18 से, तो आ जाएगा माइनस का 18x। फिर माइनस एक्स गुणा एक्स आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। और इक्वल टू में हमारे पास कितना है, 1/24। अब यहाँ देख लो, माइनस का 18 प्लस का 18, ये हो जाएगा कट, ये एक्स प्लस का है, ये भी एक्स प्लस का आ जाएगा 2x। बट्टे में देखो माइनस का 18x प्लस का 18x हो जाएगा कट। यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 324 बराबर में 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 दूनी हो जाएगा 48x, और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 324। अब इन दोनों को ले आते हैं हम कहाँ, लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा माइनस का, तो इधर आके हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 48x और माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब हमें मिल गया क्या, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा क्या कि द्विघाती सूत्र से, और दूसरा तरीका है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल होगा उसको ले जाएंगे अंतिम पद से, गुणा कराएंगे। ठीक है, गुणा करा करके फिर जो भी आएगा हमारा गुणनफल, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप देखते हैं हम यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, माइनस या प्लस, वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास संख्या कौन सी है, वो देखते हैं। तो फिर हमें ऐसी दो संख्या देखनी होती है जिनका गुणा कराने पर ये चीज़ आए और घटाने पर मध्य पद आ जाए। तो हम देखते हैं इसको कौन से फॉर्मूले से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र में बच्चों थोड़ा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा लंबा, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं यही मेथड। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एक मान लेते हैं। एक को ले जाते हैं सबसे लास्ट में 324 के साथ, तो 324 गुणा करेंगे एक, आ जाएगा बच्चों कितना, 324। यानी अब ऐसे दो संख्या देखनी है जिनका गुणा करने पर है कितना, 324। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या है, इस चिन्ह को देखना है, क्या है, माइनस। दो स्टेप होगा। तीसरा काम देखना है कि हमें यह मध्य पद में हमारे पास संख्या कितनी है, 48। तो अब हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जिनका गुणा कराए तो 324 है और घटाने पर 48 आना चाहिए। तो बताओ ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका गुणा कराने पर 324 और घटाने पे 48 है। यह है बच्चों आपकी 54 माइनस 6। देख लो 54 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, और 5 में से यहाँ 1 हासिल ले लिया, बचा 4, 48। अब 54 गुणा 6 करके देख लो कितना आ रहा है, 54 गुणा 6, 6 चौको 24 का 4, 80 लगा 2, 5 6 हो जाएगा 30 और 4 34। देखो 342 आ गया। तो बस यही दोनों वैल्यू यानी 54 माइनस 6 रखेंगे हम इस 48 की जगह पे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस का 300 इक्वल टू 24। अब यहाँ से इस एक्स की मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 54x ब्रैकेट खोलेंगे, देखो आ जाएगा माइनस का 6x माइनस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो x की मल्टीप्लाई भी करा दी, प्लस ब्रैकेट भी खोलते हैं। देखो ये प्लस का 54 प्लस करा, माइनस प्लस हो गया माइनस। अब यहाँ 4 पद मिल गए, दो दो के जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस
54। ठीक है, देखो x यहाँ भी x कॉमन। अब देखो 54 का कुछ भी यहाँ पे नहीं है हमारा गुणनखंड, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 54 लिख दिया। माइनस यहाँ पर आ रहा है हमारा कितना 6 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 54 इक्वल टू 0। देख लो 6 के भाग में 324 कितनी बार आएगा, 54 बार आएगा 6 के पहाड़े में। ठीक है, और यहाँ प्लस कैसे होगा, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। समझ गए होंगे बच्चों। अब जो चीज़ हमारी कॉमन आई है उसको लिख लेते हैं। कॉमन आई है हमारी x माइनस 6 कॉमन आया, और अंदर जो शेष बचा है वो क्या है x प्लस 54 इक्वल टू 0। x का मान निकालना है, माइनस का 6 है, इसको ले जाएंगे राइट में आ जाएगा प्लस का 6, प्लस यहाँ देखो फिर प्लस का 54 है, राइट में जाएगा किस में आ जाएगा माइनस में। तो हमें पता है चाल कभी भी हमारे माइनस में नहीं होगी, तो जो चाल निकल के हमारी कितनी आ गई 6। और धारा की चाल हमने क्या मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे लिख देंगे धारा की चाल आ जाएगी कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप एक कमेंट जरूर डाल दीजिए, अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों 24 में भी इसमें 26 नंबर में भी एक अथवा में दे रखा है, देख लेते हैं 26 का अथवा भी। इसमें दिया है समीकरणों के निम्न युग्मों को हल कीजिए। इसमें दे रखा है 2/x प्लस 3/y बराबर में 13, और दूसरा दिया है 5/x माइनस 4/y बराबर में दिया है कितना -2। तो इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन हमने देखे थे एक्सरसाइज 3.6 में। क्या करना होता है, देखो यहाँ से अगर हम 2 को भूल जाएं और यहाँ से 3 को भूल जाएं तो ये 1/x 1/y बनता दिखेगा। ऐसे यहाँ 5 और 4 को भूल जाए 1/x 1/y दिखेगा। ठीक है, तो हमें बस वही चीज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। इससे क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा। 1/x देखो 1/x को मान लिया a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस का 1/y को माना b, तो ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 13। ऐसे नीचे वाला हो जाएगा 5a माइनस का 4b इक्वल टू -2। अब देखो a या b दोनों में से किसी एक मान को बराबर करना है, तो हम b के मान को बराबर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक प्लस में एक माइनस में बराबर हो जाएंगे, तो डायरेक्ट हम उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों लिख लेंगे हम समीकरण, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में, इसमें देखो किससे गुणा कराएं कि ये इसके बराबर हो जाए। देखो यहाँ 4 से कराते हैं समीकरण 1 में, 4 तिया 12 हो जाएगा। ऐसे ही 2 में कराते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। समीकरण 1 में 4 से, वह समीकरण 2 में किससे 3 से गुणा कराने पर गुणा कराओ। अब गुणा कराएंगे तो बच्चों पूरे समीकरण में होगा। तो देखो यहाँ ऊपर हम किससे करा रहे हैं 4 से, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 है प्लस 4 तिया 12 भी, 13 छब्बीस 43 13 चौको 52। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हम किससे करा रहे हैं 3 से, तो हो जाएगा 5 तिया 15 है माइनस का 4 तिया 12 भी, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, यहाँ 5 तिया 15 हो गया और 4 तिया 12 हो गया और 3 दूनी 6 माइनस का 6। ठीक है, ऊपर हमने किससे कराया 4 से, 4 दूनी 8 4 तिया 12 और 13 चौको 52। ठीक है, अब यहाँ देखो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा कट। अब 15 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो 15 और 8 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 20 और ऊपर बचेगा 3 यानी 23a बराबर में देखो 52 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 वहाँ से चले जाएगा, बचेगा कितना 4 और इधर आ जाएगा 46, है ना। 52 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा 46, तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 46/23। अब यहाँ देखो कितनी बार भाग जाएगा इसमें, 23 दूनी होता है 46। a का मान कितना निकल के आएगा बच्चों 2। अब a का मान रख देते हैं समीकरण 1 या 2 में, किसी में भी रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे a का मान तो कितना आया 2। समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले 2a प्लस 3b बराबर 13। a का मान आया 2, तो यहाँ से 2 गुणा 2 प्लस 3b बराबर में 13, तो हो जाएगा 4 प्लस 3b बराबर में 13। तो 3b बराबर 4 का है, राइट में लाएंगे हो जाएगा माइनस में, कितना बचेगा माइनस करेंगे 4 तो आ जाएगा 9।
तो यहाँ से b का मान निकालना है। देखो 3 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, तो यहाँ से b का मान कितना आएगा, 3 तियाँ 9। a और b का मान मिल गया, बट हमें किसका मान निकालना है बच्चों, x और y का। तो यहाँ से 1/x बराबर माना था a और 1/y बराबर माना था b। तो यहाँ से लिख लेते हैं 1/x बराबर आ जाएगा कितना, 2 और 1/y बराबर आ जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो हो जाएगा 2x बराबर 1 और यहाँ से आ जाएगा 3y बराबर 1। तो x बराबर आ जाएगा 1/2, y बराबर आ जाएगा 1/3। ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का अथवा कंप्लीट। इसमें भी आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो एक कमेंट जरूर डालिए। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 27, 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बच्चों 6 नंबर का है और बहुत ही इजी होता है इसका सॉल्यूशन। एक भवन है और एक मीनार है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, मीनार के पाद बिंदु से मान लेते हैं हम ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, पहले 30 डिग्री दे रखा है। यानी यहाँ से हमें भवन का शिखर देखने पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। फिर आगे बोला है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन हमने इसको लिया, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये दे रखा है हमको 60 डिग्री, ठीक है। और फिर आगे बोला यदि मीनार हमने ये लिया और इसकी बोल रखा है ये कितनी ऊंची हो, 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए और ये कैसे पता चलेगा, ये बट्टे ये करेंगे। तो इनको नाम दे देते हैं हम ए। बच्चों अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया तो इसका सॉल्यूशन आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। इसको हम मान लेते हैं, या तो बच्चों इसको मान लो एच या एक्स, नहीं मानोगे फिर भी हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे, सी डी और बी सी। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। और क्या दिया है, फिर माना एक भवन सी डी है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके अलावा बाकी आप ये भी लिख सकते हो कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना इतना है, ठीक है। तो अब देखो दो त्रिभुज, एक हमारा त्रिभुज बन रहा है ए सी बी और एक त्रिभुज बन रहा है हमारा क्या, डी सी बी, ठीक है, डी बी सी। तो अब हमें देखो यहाँ लंब दे रखा है, आधार निकालना है। लंब बट्टे आधार किसका होता है बच्चों, देखो लंब से हम आधार निकाल लेंगे, फिर यही फॉर्मूला हम लगा देंगे किसमें, लंब बट्टे आधार में। तो यहाँ देखो लाल बट्टी करके आपने याद किया होगा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है 6 साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट। तो देखो पहले साइन का फिर कॉस फिर टेन, लंब बट्टे आधार किसका होता है, टेन का। तो वही हम ले लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ए सी बी में। अब टेन लेना है, टेन कितना दे रखा है, 60 बराबर टेन, देखो क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब हो जाएगा हमारा क्या, ए बी बट्टे में क्या, बी सी। टेन 60 का मान होता है बच्चों √3। ए बी का मान दे रखा है कितना, 50 और बट्टे में है बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको √3 को ले आते हैं हम यहाँ, ठीक है, और बी सी को आ जाएगा, बी सी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 50 बट्टे में √3। समीकरण मान लेते हैं इसको एक। बी सी का मान हमको मिल गया कितना, 50 बट्टे √3। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम, कौन सा, त्रिभुज डी बी सी। यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा, डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी में। अब यहाँ देख लो एंगल बन रहा है 10 30। अब यहाँ पे देखो लंब निकालना है, आधार दिया है तो 10 30 ले लेंगे। क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब है हमारा सी डी और आधार है बी सी। 10 30 का मान 1/√3। सी डी का मान निकालना है, इसको हम ऐसे रहने देंगे। बी सी का मान कितना दे रखा अभी हमने निकाला, देखो समीकरण 1 से, और यहाँ लिख लेते हैं बी सी बराबर 50 बट्टे √3, ठीक है। यही मान रख देंगे यहाँ पर बी सी का, तो आ जाएगा 50 बट्टे
√3, ठीक है। या तो फिर पहले हम इसको कर लें क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर वैल्यू आप पहले रख देंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो √3 चले जाएगा कहाँ, सबसे ऊपर, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 1/√3 बराबर में आ जाएगा √3 CD/50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो √3 की गुणा √3 से कराएंगे, कितना आ जाएगा 3 CD बराबर में 50। CD का मान निकालना है, कितना आ जाएगा 50/3। तो ये होगा बच्चों हमारा किसकी ऊंचाई, CD हमने मानी थी कितनी, किसको, भवन की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर कितनी आएगी बच्चों, 50/3 मीटर। आई होप बच्चों आप इसका सॉल्यूशन भी समझ गए होंगे। अगर इसमें भी कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करिए। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लेते हैं। क्या दिया है इसमें, क्या है, दी गई आकृति में किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बी डी बराबर 3CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर है 2AC² प्लस BC² के, ठीक है। तो अब हमें सिद्ध करना है क्या, 2AB², इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है गलत, क्योंकि इसमें देखो 2AC² दे रखा है प्लस BC² के सामने 2 नहीं दिया। बट ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये है आपका बच्चों एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, ये 2AC² प्लस BC², ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो हमें सिद्ध करना है, वो लिख लेते हैं पहले, सिद्ध करना है क्या, 2AB² बराबर दिखाना हमें किसके, 2AC² प्लस BC² के, और दिया है वो भी लिख लेते हैं, दिया है क्या, इसमें दिया है BD बराबर 3CD, और इसका एक डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम भी बना लेते हैं। यहाँ दे रखा है A, ये D, ये B और ये C, ठीक है। D हमारा जो क्या होगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा दोनों ओर। अब जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है देखो वो देख लेते हैं, 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। अब यहाँ देख लो BD बराबर क्या दिया है, 3CD दिया है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, जो BD है वो CD का कितना गुना है, 3 गुना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ CD को मान लेते हैं x, और CD का 3 गुना कौन है, BD। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3x, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3x, और यहाँ से हम बोले कि B से C तक कितना हो जाएगा टोटल, 4x हो जाएगा। देखो x प्लस 3x कितना हो जाएगा टोटल, 4x। क्वेश्चन में कहा है ना, देखो CD कितना है, सॉरी BD है CD का 3 गुना। तो यहाँ देखो CD का मान कितना है, हमने माना यहाँ पे CD को माना x, तो BD कितना हो जाएगा, 3x निकल के आएगा। देखो BD बराबर कितना हो जाएगा, 3x, तो BD हो गया 3x और CD हो गया x। और अगर हम इस पूरे की बात करें B से लेकर के C तक कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं BD बराबर हो जाएगा कितना, BD बराबर आ जाएगा हमारा, BD को हम लिख सकते हैं कितना, 3CD, तो यहाँ पे आ जाएगा 3CD का मान x, और BD कितना हो जाएगा, BD को हम लिख सकते हैं कितना, सॉरी BD को हमने लिख लिया 3x, और CD को भी लिख लेते हैं, CD को हमने ले लिया x, और BC बराबर कितना लिख सकते हैं हम, 4x लिख सकते हैं। देखो BD बराबर हो जाएगा 3x, BD 3x, CD x और BC 4x। जो हमें सिद्ध करना है उसको ले लेते हैं। देखो हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जो AB को इसको सॉल्व करके आएगा वही हमें लाना है इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करके। तो यहाँ ले लेते हैं, जो हमें सिद्ध करना है, लिख लेते हैं दोबारा, सिद्ध करना है 2AB² 2AC² प्लस BC²। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या दिया है, 2AB²। अब यहाँ से अगर हम 2 को भूल जाए तो देखो AB² कहाँ पे आ रहा है, AB यहाँ है, तो AB² आना चाहिए। अब देखो ये 90 डिग्री 90 डिग्री की सम्मुखभुजा हमारी क्या होती है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज दिया है ABD, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज दिया तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो जब ये पाइथागोरस प्रमेय होगा तो ये बच्चों क्या होगा, AB कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अगर 2 को हम एक बार साइड में रखें तो कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब, देखो ये कर्ण हो गया, तो ये हमारा ए डी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हम ले रहे हैं त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। ये भी ऊपर दिखा देना है। ए डी बी में ले रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड 2ab²। अब देखो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, ab²। अब लंब हमारा कितना है, ए डी, तो यहाँ लिख लेंगे ad² प्लस आधार है हमारा बी डी, तो यहाँ लिख लेंगे हम बी डी का स्क्वायर। तो इस 2 की गुणा अंदर करा देते हैं, या पहले मान रख लेते हैं। तो ये देखो 2ab² को तो हम ऐसे रखते हैं 2ad का देखो बच्चों कितना आ जाएगा, ad का मान है क्या हमारे पास, नहीं है, तो हम 2ad² को रहने देते हैं ऐसे ही, प्लस bd का मान देखो कितना है, bd का मान है 3x, तो पहले हम यहाँ रख लेते हैं 3x, 2 इंटू 3x का देखो यहाँ bd का स्क्वायर है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 जा 9x², तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x²। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 2ab² इंटू 2ad का स्क्वायर प्लस 9 दूनी हो जाएगा 18x²। लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ देते हैं हम यहीं पर। देखो यहाँ पहले क्या किया हमने, bd का मान रखा, bd का मान कितना है हमारे पास 3x का स्क्वायर किया, हो गया 9x², फिर इस 2 का गुण अंदर करा दिया हमने, तो आ गया 2ad² प्लस 2 यहाँ आ गया गुणा में, तो 9 दूनी हो गया 18x²। तो ये होगी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। अब ऐसे ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखो क्या है, 2ac² प्लस bc², ठीक है। अब देख लेते हैं AC कहाँ है, AC हमारा ये है, तो AC स्क्वायर को देखो यहाँ से अगर हम 90 डिग्री ले तो AC हो जाएगा हमारा कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 कर्ण का कर्ण देखो AC² हो जाएगा कर्ण, तो इसका लंब क्या हो जाएगा AD² प्लस आधार क्या हो जाएगा CD² का स्क्वायर प्लस BC² को हम रहने देते हैं ऐसे ही, BC को हम रहने देते हैं ऐसे ही, अभी बाद में देख लेंगे इसका मान। अब देखो AD का मान हमारे पास नहीं है और यहाँ हमारा 2AD ऑलरेडी आ चुका है, तो इस 2 की गुण अंदर करा के रख देते हैं हम 2AD² प्लस CD का मान है कि हमारे पास CD का मान कितना है x, तो यहाँ से देखो x का स्क्वायर हो जाएगा और 2 के गुण अंदर करा देंगे तो कितना आ जाएगा 2x² प्लस BC का मान देख लेते हैं, BC का मान हमारे पास कितना है 4x, तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और x का स्क्वायर x, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 16x²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2AD² प्लस 16 और 2 कितना हो जाएगा 18x²। तो देखो यहाँ पे AB² देखो 2AB² बराबर कितना आ गया था 2AD² प्लस 18x² और यहाँ से 2AC² प्लस BC² कितना आ गया 2AD², देखो ये आ गया AD² और यहाँ पर भी AD² प्लस 18x² प्लस 18x²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने दिखा दिया है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया है कंप्लीट। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29 ये जो रिलेटेड है आपका 13.4 या 13.5 से रिलेटेड है। 29 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है इसका, सिर्फ हमें इसके दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। बच्चों अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है फॉर्मूलेस पर, तो आप वहाँ से जाकर के पूरे फॉर्मूले नोट करिए और उनको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले ऊंचाई दे रखी है शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई दे रखी है कितनी 45 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है R1 दिया है कितना 28 सेंटीमीटर और R2 दे रखा है 7 सेंटीमीटर और इसमें बोला है आयतन निकालना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब पहले फॉर्मूले देख लेते हैं दोनों के क्या होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है बच्चों फॉर्मूला 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और आ जाता है क्या हमारे पास प्लस R1 इंटू R2। ठीक हो गया। तो देखो पाई का मान क्वेश्चन में बोला है 22/7 रखना है, h का मान हमें दिया है, ऊंचाई को हम s से दिखाते हैं, हाइट R1 दिया है R2 दिया है। तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो सिर्फ फॉर्मूले से हमारे सोल्यूशन मिल जाएगा। 22/7 गुणा हाइट दी है कितनी 45 ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर, R1 कितना दे रखा 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 28 गुणा 7,
ठीक है। तो यहाँ से देखो लिख सकते हैं 7 का पहाड़ा देखो पढ़ेंगे 45 में आता है, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 नहीं आता है। तो और यहाँ देख लेते हैं 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 3 एकम 3, 1 बजा 3 पंजे 15, 15 गुणा कर लेते हैं 22, तो 15 दूनी 30, देखो 15 दूनी 30, हासिल लगा 3, फिर 15 दूनी 30 और 3 33, 330 और बट्टे में आ जाएगा 7। 28 का स्क्वायर करना है तो यहाँ देख लेते हैं 28 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 8 अट्ठे 64 का 4, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, गुणा 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ से आएगा 4, 6 और 2 हो जाएगा 8, 5 और 2 हो जाएगा कितना 7। ये आ गया 28 का स्क्वायर कितना 784, प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस 28 गुणा 7 करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 28 गुणा 7 करने में 7 अट्ठे 56, 56 का 6 से लगा 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, यानी 196। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से, ताकि कैलकुलेशन हमारी कहीं पर भी गलत ना हो। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम कैलकुलेटर। कहाँ गया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ये रहा। 28 का स्क्वायर देखना है तो 28 गुणा 28 आ रहा है 784, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 और 28 गुणा करेंगे 7 196, ठीक है बच्चों। अब इन सबको कर लेना हमने क्या, ऐड। अब सबको ऐड कर लेते हैं तो देखो ऐड करके कितना आ जाएगा 196 प्लस 49 प्लस 784 784, 784 प्लस 49 प्लस 784, ठीक है। 196 49 784 ऐड करके आ रहा है कितना 330 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई में देखो ऐड करके आ गया 1029। अब 7 को कर देते हैं 1029 से डिवाइड, 1029 से डिवाइड। बच्चों कैलकुलेटर का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना जाए, नहीं तो इसको अलग से हम करके देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 1029 को डिवाइड करना है 7 से, तो आ रहा है बच्चों कितना सॉल्व करके 330 इंटू आ रहा है 155.57, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है तो इक्वल टू में रख देंगे ये और मल्टीप्लाई बाय 330, तो इसको सॉल्व करके आएगा बच्चों कितना 51,338.57 आयतन है। तो आयतन हमारा आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है बच्चों। अब देखो इतनी कैलकुलेशन अगर मैं अलग से करता तो बहुत लंबा चले जाता है, इसलिए मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया। बट आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो कोशिश करिए आप इसकी जितनी ज़्यादा बार घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, शंकु के चिन्ह का आयतन। अब निकालना है इसमें हमें क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, पता है आप लोगों को, ये होता है पाई L ब्रैकेट में होता है R1 प्लस R2। अब यहाँ पे L क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो पहले हम निकाल लेते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई फॉर्मूला होता है रूट में h² प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 रेडियस है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला R1 का स्क्वायर माइनस R2, देखो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। h कितना दे रखा है हमको स्टार्टिंग में 45, तो आ जाएगा 45 का स्क्वायर प्लस R1 दिया है 28 माइनस R2 दिया है 7 पूरे का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों, देख लेते हैं 45 इंटू 45 2025 प्लस 28 माइनस 7 करेंगे 28 माइनस 7 आ जाएगा 21 और 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा देखते हैं 441 होता है बच्चों, किसका 21 का। कंफर्म कर लेते हैं 21 गुणा 21 441, ठीक हो गया। अब इन दोनों को करना है ऐड, तो 2025 प्लस 441 आ रहा है हमारा 2466 किसमें, रूट में। और 2466 बच्चों किसका होता है स्क्वायर रूट, देख लेते हैं 2466 रूट में 2466 बच्चों इसको सॉल्व करके आ रहा है 49.65। तो L हमारा निकल के कितना आ रहा है 49.65। अब ये मान रख देते हैं हम किसमें, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। फॉर्मूला हमारा क्या है, पाई का मान लेना 22/7 गुणा L। अब हमारा निकल गया कितना 49.65 ब्रैकेट में R1 प्लस R2 यानी 28 प्लस 7, तो यहाँ से आ जाएगा 22/7 गुणा 49.65
और मल्टीप्लाई में देखो 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 7 चौको 28 और 7 पंजे 35 आ गया। 7 को कर देंगे आप भाग, 7 5 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 का 0, 80 लगेगा, 5 दूनी 10 और 1 11 110 और गुणा में हमारे पास कितना 49.65। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना आएगा 49.65 इंटू 110, तो आंसर आ रहा है 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो बच्चों क्षेत्रफल हमारा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। बच्चों यहाँ कैलकुलेटर का यूज इसलिए किया है क्योंकि इसके अगर हम कैलकुलेशन करते तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है कैलकुलेशन में ही। तो आई होप बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन समझ आया होगा। मेन था बच्चों इन दोनों के फॉर्मूले, अगर आपको शंकु के चिन्ह का आयतन का फॉर्मूला पता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। ठीक है, तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसी में बच्चों एक क्वेश्चन अथवा में भी दे रखा है, अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको कर देते हैं साफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 का अथवा, 29 का अथवा। ये क्वेश्चन बच्चों आपके शायद 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था, सेम रिपीट हुआ था कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई। देखो एक गोले को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, बेलन, ठीक है, बेलन के रूप में ढाला जा रहा है, तो बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो हम लिख लेते हैं जो जो हमको दे रखा है यहाँ पे, रेडियस दे रखी है किसकी, गोले की, गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेलन, गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, इसको हम दिखा देते हैं स्मॉल आर से और इसको दिखा देते हैं हम कैपिटल आर से। ये दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर और बोला जाए कि बेलन के रूप में ढाला जा रहा है, तो यानी गोले का आयतन बराबर होना चाहिए बेलन के आयतन के, और हमें निकालना है क्या है, ऊंचाई किसकी, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ लिख लेते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। देखो बच्चों इससे पहले जो ऊपर क्वेश्चन था हमारा 29 का मेन, उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी जरूर थी, ठीक है, तो बट अगर हम देखें अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है उससे ज़्यादा ही इजी दे रखा है हमारा 29 में जो मेन क्वेश्चन था। इसमें देखो ना कोई कैलकुलेशन है ना कोई ज़्यादा फॉर्मूले याद करने हैं, बस हमें गोले का आयतन पता होना चाहिए और बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई। अब देखो गोले का आयतन की रेडियस हमने लिए स्मॉल आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब इक्वल टू बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको अगर याद होंगे तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस पाई से ये पाई हो जाएगा कट, कैसे, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये दोनों एक दूसरे से हो जाएंगे कट। निकालना है हमें किसका मान, एच का, तो यहाँ से लिख लेते हैं 4। आर का मान देखो स्मॉल आर का मान कितना है 4.2 इंटू 4.2, अब उनमें आ जाएगा 3 इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर, ये भी आ जाएगा इधर डिवाइड में, और आर का मान कितना है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 गुणा 6। निकालना है एच का मान, एच को हमने रख दिया राइट साइड में। यहाँ से पॉइंट हटाया, 1 0 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया, फिर 0, यहाँ से पॉइंट हटाया, फिर 0। अब देख लेते हैं 6 संग 36, 6 सत्ते 42, फिर 6 सत्ते 42, फिर देखो 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 चौको 12, ठीक हो गया। अब हमारे पास देखो बचा क्या, 7 सत्ते हो जाएगा 49 गुणा 14 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 14 28, 14 42, 14 चौको 56, बट्टे में कितना हमारे पास 1000, बराबर दिखाना हमें एच। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लो, 49 इंटू 56, 6 नम हो जाएगा 54, 54 का कितना 4, हाथ से लगा 5, 5 नम 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 गुणा 6 चौको हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौको 24, 24 का 4, हाथ से लगा 2, 5 चौको 20 और 2 22, तो यहाँ से आएगा 4 4 5 6 7 और यहाँ से 2 कितने, यहाँ देखो आ जाएगा 27 44 बट्टे में 1000 बराबर एच। 3 अंक यहाँ पे हमारे पास कितने जीरो हैं 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 2744 इक्वल टू एच। तो हाइट कितनी आ गई 2.744 सेंटीमीटर, किसकी, ये आ गई बच्चों बेलन की ऊंचाई। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट।
अब देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पेपर 2019 का। इसमें हमें बहुलक निकालना है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता देखिए। ये जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 है, 6 नंबर फ्री के हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया रहता है, जो भी वैल्यू में निकालनी होती है, अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। तो वर्ग अंतराल दे रखा है, लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, और दूसरा दिया है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। इन्हीं दोनों टेबल से हमारी सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। तो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 20 का अंतर है और 100 से 120 जा रहा है, तो यहाँ से लिख लेते हैं 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 और फिर 35 और उसके बाद 52, 61, 52, 61, 38 और फिर दिया है 29। अब मेन है इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, बहुलक का। तो यहाँ देख लेते हैं, बहुलक बराबर होता है L1 प्लस यहाँ पे आ जाता है F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है किसको बच्चों, बहुलक का। अब यहाँ पे देखो जो ये वैल्यू दे रखी है वो कहाँ से निकालेंगे हम। अब बहुलक देखो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बहुलक वर्ग। यहाँ लिख लेते हैं हम बहुलक वर्ग। अब ये निकालना बच्चों बहुत ईजी है, बहुलक वर्ग किसे कहते हैं। अब यहाँ बारंबारता में देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो यहाँ देख लेते हैं 61 है सबसे ज़्यादा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग के सामने वाले ये कहलाता है क्या, वर्ग अंतराल। तो बहुलक वर्ग आ जाएगा हमारा कितना, 60 से 80। ठीक है, ये हमारा वर्ग निकल के आ गया। ये हो जाएगा हमारा F1, उससे ऊपर हो जाएगा F0, उससे नीचे हो जाएगा हमारा F2। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखना है कौन सा है ये, फिर उसके सामने वाला हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग, और जो हमारा सबसे ज़्यादा है वो हमारा F1, उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2। H क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 80 माइनस 60 करेंगे कितना आ जाएगा, 20। वैल्यू रख देते हैं। L1 का मान ये होता है जो आगे संख्या रहती है वर्ग में। ठीक है, जो आगे रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, L1। तो आ गया 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 है 52 बट्टे में आ जाएगा 2 गुणा 61, 2 गुणा 61 माइनस का F0 है 52 और माइनस का 38 F2 और अंतर है हमारा 20 का। ठीक हो गया। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। यह आ जाएगा देखो 61 माइनस करेंगे 52, 8 और 1 ऊपर बचेगा 9 बट्टे में आ जाएगा देखो 2 1 कम 2 और 6 दूनी 12, 122 माइनस देखो दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, 8 और 2 हो जाएगा 10 का 0 हासिल रहेगा 1, 5 और 3 कितना हो जाएगा 5, 6 7 8 और 1 जो इधर है हासिल 9, बाहर है हमारे पास कितना 20। तो यहाँ से आ जाएगा 60 प्लस 9। अब यहाँ देखो करेंगे माइनस, 122 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा 10 इधर और 22 उधर यानी 32 और गुणा में है कितना 20। सॉल्व करेंगे देखो 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 8 कितना हो जाएगा 4 8 32। ठीक है, तो आ गया कितना 60 प्लस 5 9 45 बट्टे 8, 8 से यहाँ 45 में भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 5 बचा कितना 5 पॉइंट लगाया 0, 8 चंग 48। तो यहाँ से 5.6 आ गया, एक अंक ले लेते हैं तो आ जाएगा 60 प्लस 5.6। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 65.6। तो जो बहुलक निकल के आया बच्चों कितना आ गया 65.6। देखो इसमें कोई भी ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं थी, डायरेक्ट हमने देखी क्या टेबल, और टेबल से हमारी पूरी कैलकुलेशन निकल गई है। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रीवियस पेपर 2019 का कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो जरूर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, तो आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्द दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।